हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आइस में। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे शुरू के 4 लेक्चर्स नहीं देखे एग्रीकल्चर के तो उन्हें जाके देखिए, बिकॉज आगे के लेक्चर समझने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। ठीक है, और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट से कौन कौन से स्टेप लिया, दैट मीन्स हमारे जो एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कैसे एग्रीकल्चर डाउन टर्निंग हो रहा था, मतलब कैसे एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर को रिवाइव करवाने के लिए। और यहाँ पर लेक्चर बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूं, मुश्किल से 7 से 8 मिनट का होगा, बट दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट हियर विद स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फाइन, तो पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, और मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट कहां चाहती है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आए। गवर्नमेंट चाहती है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आए। वो इसलिए आए क्योंकि वहां की जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, और ये जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा ना वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही आएगा। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें देखो बायोटेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, बट मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बीटी ब्रिंजाल, ठीक है, फिर बीटी कॉटन, ठीक है, फिर बीटी कॉर्न, ये सब मतलब जितने भी बीटी वाले जो चीजें हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट आते हैं। अब ये बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहली बात हमारे यहाँ जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट मतलब ओरिजिन देख सकते हैं, वो हमें वाजपेयी गवर्नमेंट में देखने को मिली थी, जब वाजपेयी साहब ने अनाउंस किया था कि अब हमारा जो महाराष्ट्र फील्ड है वहां पर बीटी कॉटन का यूज किया जाएगा। तो हमारे यहाँ बीटी की जो बीटी कॉटन वाली नस्ल है, मतलब ये महाराष्ट्रियन जानते होंगे कि वहां पर बीटी कॉटन यूज किया जाता है। फाइन, सो ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट थी, मतलब कुछ मतलब आगे लय नहीं पकड़ पाई जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ बहुत सारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी पकड़ नहीं पकड़ पाई। लेकिन आगे देखा जा रहा है कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में फोकस करना चालू किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली है, जिसमें किसान्स को मतलब जितने भी फार्मर्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्हें कुछ इक्विपमेंट लेने हैं थोड़े बहुत, या बीज लेने हैं या कोई चीजें लेनी है, तो उसके लिए वो लोग बहुत ही आराम से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि इसमें क्या रहेगा, आपको एक किसान रहेगा उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, और कुछ किसान क्रेडिट कार्ड मतलब एटीएम टाइप के रहेंगे, वो जाएगा वहां पर अपना कार्ड डालेगा, उसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन मिल जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद मैंने आपको बैंकिंग चैप्टर में बताया था कि गवर्नमेंट ने आरआरबीज खोले कि मतलब किसानों को लोन मिले। इसके बाद मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया था, जहां पर मतलब किसानों को और अच्छे से लोन प्रोवाइड हो, उनकी जो पैसे हैं उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया। इसके बाद गवर्नमेंट अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे कि गवर्नमेंट के जो सैटेलाइट्स हैं उससे क्या जो इंडिया का मैप रहेगा, इंडिया के मैप में गवर्नमेंट पॉइंट आउट करेगी कौन कौन सा एरिया, मतलब कौन कौन सा रीजन, कौन कौन सी सॉइल, मतलब कौन कौन सी फसल के लिए अच्छा। फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, मान लीजिए वो चावल के लिए अच्छा है, जस्ट बिकॉज वहां पर जो सॉइल है क्लेई है, वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा पंजाब है वो किसके लिए मतलब वीट वहां पर बहुत अवेलेबल है। मतलब कंप्लीटली इंडिया में एक एक पार्ट दिखेगी कहाँ कहाँ पर कौन सी फसल हो सकती है। फिर उसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि मतलब फसल उगाना चालू करेगी, मतलब बोलेगी ये वाली रीजन में सिर्फ ये वाली फसल उगाई जाएगी, ये वाली रीजन में ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट आगे डेवलप करना चालू करेगी। फिर और क्या गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इसके बाद गवर्नमेंट ने मतलब आपने देखा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हमारे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मानसून नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली मानसून पे मतलब जो फार्मर्स होते हैं डिपेंड करते हैं, और फिर उनके पास डैम्स भी नहीं है। फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए अलग से नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी बनाई है। ठीक है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी में क्या मिलेगा हमें देखने को कि गवर्नमेंट मतलब वहां पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देगी, मतलब इरिगेशन एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए, डैम्स को डेवलप करने के लिए, स्प्रिंकलर लाने के लिए, जिससे कि जो मानसून जो डिपेंडेंस है वो कम होगी धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, इसे हम नेशनल कमीशन फॉर फार्मर भी बोलते थे, जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, मतलब कि कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो वह आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या रिकमेंडेशन थी, कैसे डेवलप हुआ, क्या इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं हुई। ठीक है, तो ये एमएस स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशन याद रखना, इसे रट्टा मान लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में आप कहीं पर भी कोई भी आंसर लिख रहे हो, एमएस स्वामीनाथन की 1-2 रिकमेंडेशन डाल दोगे ना तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने एमएसपी, अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एमएसपी का प्राइस बढ़ाया है। ठीक है, एमएसपी मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, जितना भी समझ में उतना समझ लो, आगे एमएसपी बताऊंगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसमें क्या रहेगा, पहले योजना थी ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, मतलब जो पहले इंश्योरेंस योजना थी, उसमें आपको स्टैंडिंग क्रॉप्स में बस मतलब
इंश्योरेंस मिलता था। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी फसल लगी हुई है और आपने इंश्योरेंस लिया है और मौसम की वजह से खराब हो गई तो आपको गवर्नमेंट इस पर इंश्योरेंस देगी। लेकिन अब ये जो नई फसल बीमा योजना है, अगर आपने फसल काट ली और उसको आपने कहीं पर अपने सामने जो बरामदा है वहां पर रख भी दिया और वो बारिश की वजह से खराब हो गई तो उसमें भी आपको मतलब इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन उसका ये प्रोविजन है कि आपको क्या करना है कि आपको उसकी मतलब पिक लेनी है, मतलब जैसे आप फसल काट ली पिक लेनी है और आपको अपना कुछ पोर्टल होगा, वेबसाइट होगी, वहां पर आपको अपलोड करके रखना है कि देखो मैंने फसल काटी थी और ये बारिश की वजह से खराब हो गई। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो ये कि पहले की योजना में क्या था, जो फार्मर मतलब बैंक से जुड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन पहले की योजना मतलब इंश्योरेंस योजना सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलती थी। लेकिन आजकल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो अगर कोई बैंक से नहीं भी जुड़ा है, अगर वो सिर्फ सिंपल योजना के लिए लेना चाहे, बैंक से ना जोड़ना चाहे, उसके लिए भी सीधे आके वो योजना ले सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जो बैंक से कनेक्टेड होगा उसी को ये वाली योजना मिलेगी। ठीक है। और एक और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कि पहले की योजनाओं में क्या था, मतलब पहले की जो स्कीम्स थी उसमें क्या था कि उसमें आपने मतलब बैंक के साथ जैसे ही कनेक्ट किया तो आपको ऑटोमेटिकली पहले की योजनाएं दे दिया जाती थी, मतलब नहीं दी जाती थी। लेकिन आज का ऐसा कि अगर आप बैंक से कनेक्ट हुए और आप किसान अप्रूव हो गए तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दे दी जाएगी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड फीचर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए क्या किया गया कि नीम कोटेड यूरिया लाया गया। मतलब आपने पाया होता ना, सिक्किम अभी भी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना तो वहां पर नीम कोटेड यूरिया ही यूज किया जाता है, मतलब जो नेचुरल यूरिया यूज किया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि अलग से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम निकाली, जिसमें क्या है कि एक फार्मर को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें उसकी सॉइल के बारे में हर बार की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, फिर आपको कैसे मतलब अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, अगर आपकी सॉइल क्लेई है तो आपको चावल उगाना चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। इसके बाद क्या क्या देखा गया कि अलग से गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड रेडियो और टीवी चैनल्स भी ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे याद है मे बी शायद तक मैं जब स्कूल टाइम में था, मे बी शायद तक 9th 10th क्लास में था, मैं 8th 9th 10th क्लास में था, तो उस टाइम पे एक चैनल आया करता था, मेरे पापा बड़ा देखा करते थे उस चैनल को, मतलब दैट वाज अ कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल टू द फार्मर्स। ठीक है, वहां पर बताया जाता था कि फार्मर कैसे अपने मतलब अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग, मतलब कंप्लीट फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। ठीक है। इसके बाद अभी बहुत सारे एरियाज में, गांव वाले रूरल एरियाज में किसान कॉल सेंटर्स खोले गए हैं, जहां पर उन्हें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बताया जाता है कि आप कैसे अपनी फार्म एक्टिविटीज को और बढ़ा सकते हैं। और फिर क्या इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है, इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिली कि हमने एपीएमसी एक्ट लॉन्च किया। देखो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, हमारे यहाँ पर मतलब बड़े बड़े ऐसे सॉइल कंटेनर ही होते हैं जहां पर हम क्या करें कि जहां पर हम मतलब अपने जो फसल है उसको स्टोर करें, तो अलग से एपीएमसी मार्केट बनाया गया है जहां पर किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक वहां पर बिचौलिए कंपलसरी है, तो वहां पर बिचौलिए क्या करते हैं, फार्मर्स को लूट लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक ड्रॉबैक है एपीएमसी का, मे बी शायद तक उसमें इंप्रूवमेंट लाई जाएगी फ्यूचर में। और एक और इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ने फीचर लिया वो ये कि गवर्नमेंट ने एक अलग से मतलब ऑनलाइन एक अलग से मतलब एग्रीकल्चर ई मार्केटिंग पोर्टल बनाया है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी को मंडी में जाके अपनी फसल नहीं बेचना है, वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन बेचूं, मतलब डायरेक्टली फार्मर से मतलब कंज्यूमर कनेक्ट होना चाहता है, तो एक पोर्टल है, वहां पर आप जा सकते हैं। वहां पर बहुत सारे फार्मर ने अपनी फसल रखी होगी कि ये केला इतने में मिल रहा है, सेव इतने में मिल रहा है, ये इतने में मिल रहा है, संतरा इतने में मिल रहा है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब समझते हैं जैसा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फार्मर के लिए बना दी गई, लेकिन अभी इतना फेमस नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलग से एक नेशनल ग्रिड बनाया गया, मतलब नेशनल फूड ग्रिड बनाया गया। मतलब देखो नेशनल फूड ग्रिड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, इसे हम ग्रिड बोल रहे हैं, और ये मान लीजिए ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और ये हमारा पंजाब। अब पंजाब में वीट बहुत ज्यादा होती है लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं होती है, तो क्या किया जाएगा, जो भी सरप्लस रहेगी पंजाब में वीट, वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी हमारे बॉक्स में, मतलब ग्रिड में, और जहां जहां पर कम रहेगी वहां पर बेच दी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कम है तो यहाँ पर भी बेच जाएगी, यहाँ पर भी कम बेच दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारा मान लीजिए केरला में चावल बहुत ज्यादा होता है और पंजाब में मान लीजिए चावल नहीं होता है, तो पंजाब में चावल की कमी तो ग्रिड में आएगा और जो भी सरप्लस रहेगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट ट्राई करिए कनेक्ट किया जाए पूरे जितने भी एरियाज है उनको। ठीक है, और इसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं हमारे यहाँ जितनी भी फार्मर एक्टिविटीज है उनको बढ़ाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आप सब देख रहे हैं तो गवर्नमेंट भी काफी मेहनत कर रही है। So this is the end of the lecture number 5. In the lecture number 6, we will start with public distribution system and all these things. Okay, thank you. Have a nice day, friends.